जय श्री श्याम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारा टॉपिक होने वाली है वो है कि यूनिट 6 से लेकर यूनिट 10 तक यूजीसी नेट का जो हमारा गद्य वाला चीज़ है, जिसमें कि कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, अन्य गतिविधियाँ जितने भी आते हैं उन सब में लगे हुए हमारे जो भाग हैं, सर्ग हैं, खंड हैं, रेखाचित्र हैं या फिर शीर्षक वगैरह हैं, उपशीर्षक हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इन सारे टॉपिक के हम पहले प्रश्नोत्तरी करेंगे 50। उसके बाद सारे टॉपिक्स को एक अलग तरह से हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा आफोदरी, फिर ये माटी की मूर्तें, फिर आवारा मसीहा, एक साहित्य की डायरी, मुर्दहिया, अरे यायावर रहेगा याद, कविता क्या है, हरिवंश राय बच्चन, मजदूरी और प्रेम, शिव शंभू के चिट्ठे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामायनी, पद्मावती और भारत भारती। तो इतने सारे टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न बहुत अच्छे हैं दोस्तों, बिल्कुल आपके पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। कुछ आपके बहुत आसान मिलेंगे, कुछ आपको डिफिकल्ट मिलेंगे। आप प्रश्न सॉल्व करने के बाद मुझे फीडबैक से जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा क्या, निम्नलिखित में से कामायनी के सर्ग नहीं है बताना है। कौन सा कामायनी का सर्ग नहीं है? ईर्ष्या, घृणा, निर्वेद, रहस्य। जल्दी से बताइए दोस्तों। बिल्कुल आपने पढ़ रखा है कि घृणा नाम का कोई सर्ग इसके अंतर्गत नहीं है। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कामायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। श्रद्धा, वासना, स्वप्न और आनंद विकूट आपके दिए गए हैं। 1 2 3 4, 2 1 3 4, 1 2 3 4, 4 3 2 1। कौन सा होगा दोस्तों? बिल्कुल आप सही जवाब दीजिएगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका विकल्प? 1 2 3 4, यानी कि जिस क्रम में ये दिए गए हैं इसी क्रम में है। मैं अब एक बार फिर से बता दूं कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपका समाधान नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हमने पूरा का पूरा टॉपिक ही रखे हुए हैं। क्या उनका क्रम है, क्या कौन से पहले आएंगे, कौन से बाद आएंगे, फुल टॉपिक हम रिवीजन करने वाले हैं। क्लासेस में धैर्य साथ लेके आइएगा और धैर्य साथ लेने के बाद रखने के बाद यहाँ से बहुत कुछ लेके जाइएगा। आप संतुष्ट हो पाइएगा इस क्लासेस से कि आपके एग्जाम्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग कितना ये महत्वपूर्ण है, ये आप हमें बताइएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 3। क्या है? निम्नलिखित में से भारत भारती के खंडों में सम्मिलित नहीं है। अतीत खंड, वर्तमान खंड, भारतीय खंड, भविष्य खंड। बताइएगा दोस्तों कौन सा होगा। बिल्कुल आपने जानते हैं कि भारतीय खंड नाम का कोई खंड नहीं है। 3 खंडों में भारत भारती को मैथिली शरण गुप्त जी ने बांटा है। अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। प्रश्न संख्या 4 है, बताइएगा निम्नलिखित में से भारत भारती के अतीत खंड के शीर्षकों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। मंगलाचरण, उपक्रामणिका, ब्रिटिश राज, हमारी दशा। ऊठ है आपके 1 3 4 2, 1 2 3 4, 3 2 4 1, 4 3 2 1। कौन सा होगा आप जल्दी से बताइएगा। अतीत खंड, भारत भारती के अतीत खंड के शीर्षक। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीपली गई हूँ मैं, नहीं। आपको मेरा ये क्वेश्चंस करवाने का मतलब ये है कि आप बहुत सारी चीज़ों को जो है वो कवर कर लें, यानी कि थोड़ी सी शुरुआत की चीज़ें देख लें, थोड़ी सी लास्ट से आने वाली 2-4 चीज़ें देख लें। इसीलिए मैंने ये प्रश्न को रखे हुए हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। प्रश्न संख्या 5 है, बताइएगा निम्नलिखित में से भारत भारती के वर्तमान खंड का शीर्षक नहीं है बताना है। वर्तमान भारत, प्राचीन चिन्ह, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सभी विकल्प संगत है। बताइएगा वर्तमान खंड के शीर्षक कौन से नहीं हैं। तो बिल्कुल इसमें जितने भी विकल्प दिए गए हैं सारे इसके खंड के शीर्षक हैं। फिर प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से भारत भारती के वर्तमान खंड का शीर्षक नहीं है, फिर से यहाँ पे बताना है। वैश्य, शूद्र, स्त्री और पुत्र। कौन सा होगा? अगर आपने पढ़ रखा होगा, देखिए बहुत ज़्यादा है। मैं एक बार और मैं यहाँ पे बता दूँ, बहुत ज़्यादा है। जैसे कि 40 है, 50 है, 60 शीर्षक है, कैसे करेंगे। लेकिन इसको अगर आपने 10 बार भी पढ़ रखा होगा ना, तो कौन सा उसमें नहीं है ये दिमाग आपका जरूर कनेक्ट कर पाएगा।
ठीक है, अगर आपने एकाग्रता के साथ पढ़ा है तो बिल्कुल। तो आप लोग सही जवाब दे पा रहे होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा पुत्री नहीं है, बल्कि पुत्री के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा, संतान। ठीक है, संतान। अगला देखेंगे हम प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से भारत भारती के भविष्यत खंड के शीर्षक नहीं है, ये बताना है। उद्बोधन, आशा, विनय और समाज, बताना है कौन सा नहीं होगा भविष्यत खंड का शीर्षक। तो बिल्कुल आप जानते हैं कि समाज जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है वर्तमान खंड के अंतर्गत, ना कि भविष्यत खंड के अंतर्गत। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छे हैं। अगर आपको आसान लग रहे हैं तो मैं समझूंगी कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई किए हुए हैं। अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप अभी आपके पास बहुत समय है, आप इसे तैयार कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शीर्षक है जो भविष्यत खंड और अतीत खंड दोनों में सम्मिलित है। उद्बोधन, आदर्श, विनय और शुभकामना, कौन सा होगा? सही जवाब दीजिएगा 8 नंबर का। बिल्कुल आपका सही जो हो जाएगा आदर्श। आदर्श जो है दोस्तों हमारा ये अतीत खंड में भी है, अतीत प्लस क्या हो जाएगा, भविष्यत, दोनों में है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से बताइए पद्मावत में कितने खंड हैं? 50 खंड हैं, 51 खंड हैं, 53 खंड हैं, 57 खंड हैं। जैसा कि आपको पता है इसमें 57 खंड हैं। और 30वां खंड क्या है आपका? 30वां खंड है नागमती वियोग खंड, नागमती वियोग खंड। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम पद्मावत के खंड को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। स्तुति खंड, जन्म खंड, मानसरोधक खंड, सुआ खंड, कौन सा होगा? विकल्प कूट यहाँ पे दिए गए 1 2 3 4, 2 1 3 4, 3 4 2 1, 4 3 2 1, कौन सा होगा? बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा। तो बिल्कुल आपका इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, इसी क्रम में रखे गए हैं। अब ऐसा नहीं कि सोच लेना है कि दीदी तो लाइन बाय लाइन ही रखती है इसीलिए तुक्का लगा देंगे, फिर फंस जाइएगा आप। अभी मैंने उलट पुलट करके भी रखा हुआ है। ठीक है, मैनू चालाकी नहीं चलेगा। 11 नंबर बताइएगा परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरण में सम्मिलित नहीं है, कौन सा? क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, बंधन, मोक्ष, बताइएगा 11 नंबर का क्या आपका आंसर होगा जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब है आपका 4, बंधन मोक्ष जो है इसके प्रकरण में सम्मिलित नहीं है, बाकी ये सारे सम्मिलित हैं। घबराना नहीं है, मैं रिवीजन आगे करवाऊंगी। ठीक है, सारे टॉपिक का जितने यहाँ पे पूछे जा रहे हैं ना सब दूंगी मैं आपको। निम्नलिखित में से परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन पेपर में प्रश्न बने हैं हमारे यूजीसी नेट में। विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेम, प्रेत भय, सुधरने की रीति, बताइएगा कौन सा सही होगा 12 नंबर का। कूट दिए गए हैं 1 3 2 4, 1 4 3 4, 3 4 2 1, 4 3 2 1, बताइएगा जल्दी से कौन सा सही जवाब होगा। जल्दी से आंसर कीजिएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है। क्या हो जाएगा 1 2 3 4, बिल्कुल विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधरने की रीति। एक्सलेंट, बहुत अच्छा। आगे देखेंगे हम 13 नंबर क्या हो जाएगा हमारा। आवारा मसीहा आत्मकथा को लेखक ने कितने भागों में बांटा है? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। 13 नंबर का आंसर जल्दी से बताइएगा क्या होगा। तो बिल्कुल इसको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। क्या क्या नाम है? दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत। पहले वाला में कितना शीर्षक है? 18, दूसरे वाला में 18 शीर्षक है, तीसरे वाला में कितना है? 29 शीर्षक है। आगे हम देखने वाले हैं। 14 नंबर बताइएगा आवारा मसीहा के भाग दिशाहारा में निम्नलिखित में से कौन सा उपशीर्षक नहीं है, ये बताना है। पहला हो जाएगा आपका विदा का दर्द, जमशेदपुर में कठोर अनुशासन, वंश का गौरव, होनहार वीरवान, कौन सा होगा? जल्दी से आंसर कीजिएगा। क्या है इसका आंसर? हो जाएगा 14 नंबर का असत्य कथन। 14 नंबर का क्या प्रश्न है हमारा? निम्नलिखित उपशीर्षक में, हाँ सम्मिलित असत्य, हाँ उपसर्ग कौन सा नहीं है ये बताना है। मेरा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया था। तो इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल 2 नंबर का क्या हो जाएगा? जमशेदपुर में कठोर अनुशासन, ये नहीं होगा, बल्कि जमशेदपुर की जगह पे क्या होगा? भागलपुर, भागलपुर।
दिसपुर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 15 नंबर का जल्दी से आंसर कीजिएगा। आपका क्या प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से दिशांत भाग के उपशीर्षक में सम्मिलित नहीं है कौन सा, ये बताना है। दिशांत में कौन सा नहीं है? आपका विकल्प है यहाँ पे देखिए, पथेर दाबी, एक और स्वप्न भंग, तुम में नाटक लिखने की शक्ति, श्री अरविंद का आशीर्वाद। जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर आपका होगा 15 नंबर का। तो बिल्कुल आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। आपने बिल्कुल पढ़ रखा है, रिवीजन कर रखा है चीज़ों का। एक और स्वप्न भंग किसके अंतर्गत आता है? आप जानते हैं इसका किस में आता है? दिशा की खोज में आता है। ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया। ये किस में आता है? दिशा की खोज में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 का जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या होगा। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध ने कितने शीर्षकों में बांटा है? आपका विकल्प है 10, 11, 12 या 13। जल्दी से बताइएगा कौन सा आपका आंसर होगा। बिल्कुल 13 उपशीर्षकों में बांटा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा निम्नलिखित में से एक साहित्यिक की डायरी के शीर्षक नहीं है कौन सा? तीसरा छक, एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स। जल्दी से बताइएगा इसका कौन सा सही जवाब होगा। तो बिल्कुल तीसरा छन होगा, ना कि छक होगा। ठीक है, बाकी हमारे सही हैं। प्रश्न हमारा है 18, बताइएगा एक साहित्य की डायरी निम्नलिखित में से कितने शीर्षक ऐसे हैं जो एक ही नाम के 2 बार आए हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। बिल्कुल सही आंसर का जवाब दीजिएगा। 18 नंबर में क्या आपका आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। 2 क्या क्या है मैं एक बार बता दूं। नए की जन्म कुंडली, नए की जन्म कुंडली, नए की जन्म कुंडली एक आता है, फिर इसी में आता है नए की जन्म कुंडली 2, ये चीज आ गया। और इसके बाद एक और क्या आता है, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। क्या है? कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक हो गया और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। तो 2 ऐसे नाम आए ना जो एक ही जैसे नाम वाले हैं। प्रश्न संख्या 19 से बताइएगा, निम्नलिखित में से एक साहित्यिक की डायरी का शीर्षक नहीं है कौन सा, बताना है। वीर पुरुष, विशिष्ट और अद्वितीय, कटुयान, काव्यसत, सड़क को लेकर एक बातचीत। कौन सा सही जवाब होगा बताइएगा। 19 नंबर का आंसर दीजिएगा कौन सा होगा। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि वीर पुरुष नाम से कोई नहीं है, बल्कि क्या नाम है इनका? वीरकर। क्या नाम है? वीरकर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब दीजिएगा। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे ने कितने शीर्षकों में बांटा है? 6, 7, 8 या 10। कितने शीर्षक होंगे इसमें से बताइएगा। अरे यायावर रहेगा याद का 20 में आपका हो जाएगा कितने? 8 शीर्षकों में बांटा है। 21 नंबर का आंसर दीजिएगा। अरे यायावर रहेगा याद के शीर्षक को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देवताओं के आंचल में, मौत की घाटी में, एलूरा, मांझुली। इसमें क्रम से लगाना है। विकल्प कूट है आपका 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1। कौन सा सही विकल्प होगा जल्दी से बताइएगा। 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल 1, 2, 3, 4 जिस तरह ये दिए गए हैं, देवताओं के आंचल में, मौत की घाटी में, एलूरा और मांझुली, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 22 है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा 22 नंबर में। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत के सागर सोवियत मेघ मेखलित को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा। 1 टायर की राम कहानी, कन्याकुमारी से वैष्णो देवी, कन्याकुमारी से नंदा देवी, श्याम की राम कहानी। कौन सा होगा 22 नंबर का सही जवाब? तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं इसका हो जाएगा क्या? कन्याकुमारी से नंदा देवी, आपने पढ़ रखा होगा। 23 नंबर का आंसर बताइएगा जल्दी से। मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा वृत्तांत कितने खंडों में विभक्त है? 2, 3, 4 या 5। कितना हो जाएगा 23 नंबर का? तो बिल्कुल आपको पता है कि ये 5 खंडों में विभक्त है। प्रश्न संख्या 24, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा वृत्तांत के खंडों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। चाड़ की ओर, लहसा से उत्तर की ओर, सैक्यू की ओर, जैनम की ओर। कौन सा हो जाएगा? 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3,
3 4 2 1, 4 3 2 1 कौन सा हो जाएगा 24 नंबर का? बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा कौन सा होगा 25 नंबर। मुर्दहिया आत्मकथा कितने शीर्षक में विभक्त है? 7 8 9 या 10? 25 नंबर का आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका हो जाएगा 7 शीर्षकों में है। पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 26 नंबर बताइएगा दोस्तों। आपसे ज़्यादा दिमाग तो मेरा डाइवर्ट है लगता है। मुर्दहिया आत्मकथा के शीर्षक में सम्मिलित नहीं है कौन सा, ये बताना है। माँ गेट थोड़ा लगा दीजिएगा ना। मुर्दहिया आत्मकथा के कौन सा नहीं है ये बताना है शीर्षक में। पंखा चल रहा है ना बाहर में, आवाज आ रहा है। अकाल में अंधविश्वास, मुर्दहिया के लोकसभा, भूतिया, नागिन, चले बुद्ध की राह, कौन सा सही होगा बताना है। कौन सा इसमें से नहीं होगा बताना है। ये सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल मुर्दहिया से लोकसभा नहीं होगा। बाकी आपके जितने भी विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका मुर्दहिया आत्मकथा के शीर्षक को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है, बताइए। मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाका कसी। कूट दिया गया है 1 2 3 4, 2 3 4 1, 4 3 2 1, 2 4 1 3। कौन सा होगा 27 नंबर का? जल्दी से बताइएगा आंसर। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है 1 2 3 4। जिस क्रम से रखे गए हैं इसी क्रम से हैं हमारे। ठीक है, 28 नंबर बताइएगा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में है। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन करना है। आत्मकथा है, दूसरा समय है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1982। कौन सा सही होगा बताना है। असत्य पूछा गया है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। 1982 नहीं होगा बल्कि 1985 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न का आंसर दीजिएगा। 29 नंबर बताइए क्या होगा। कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। निम्नलिखित में से कितने भागों में विभक्त है? 10 शीर्षक किए गए हैं इसके, 11 शीर्षक हैं, 12 शीर्षक हैं या 13 शीर्षक हैं? 29 नंबर का सही जवाब दीजिएगा। तो बिल्कुल आप जानते हैं इसके कितने शीर्षक हैं। बिल्कुल 13 शीर्षकों में ये विभक्त है। प्रश्न संख्या 30 बताइएगा। कविता क्या है में शीर्षक सम्मिलित नहीं है। काव्य और व्यवहार, चमत्कार, अलंकार और छंद, कौन सा नहीं होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। बिल्कुल आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपने बिल्कुल बता दिया है कि छंद जो है इसके शीर्षकों के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो यहाँ पे दिए गए काव्य और व्यवहार, चमत्कार और अलंकार, ये सारे इनके शीर्षकों के नाम हैं। ठीक है, ये सारे चीजें आएंगे हमारे। 31 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा। मजदूरी और प्रेम निबंध में कितने शीर्षकों में बांटा गया है? मजदूरी और प्रेम निबंध को 7 8 9 और 10। 31 नंबर का आंसर बताइएगा। बिल्कुल इसे 8 शीर्षकों में बांटा गया है। 32 नंबर का आंसर दीजिएगा। मजदूरी और प्रेम निबंध के शीर्षक में असंगत विकल्प का चयन करें। मजदूर से मजदूरनी, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, कौन सा होगा सही जवाब बताइएगा। कौन सा नहीं है? तो मजदूर की मजदूरनी नाम से कोई शीर्षक इसका नहीं है। 33 नंबर का आंसर बताइएगा। चंद्रगुप्त नाटक के अंकों और दृश्यों में असंगत विकल्प का चयन करना है। ये मतलब क्वेश्चंस रखने का ये मोटिव है ना कि अगर एक हमारा गलत है तो 4 हमें सही पता भी चल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ों को भी ध्यान में देना। ऐसा नहीं कि एवी आंसर समझ लिए बस हो गया, नहीं, उनकी चीज़ों को भी और भी अच्छे से देखना है। और यही चीज़ें जब हम रिवीजन करेंगे ना तो अपने माइंड को दौड़ाना है कि कौन सा प्रश्न मैंने गलत करके आया है पीछे, क्या मुझे उसमें से याद नहीं था, तो उन चीज़ों को ध्यान देना है। ठीक है, तो ये प्रथम अंक में 21 दृश्य हैं, द्वितीय अंक में 10 दृश्य हैं, तृतीय अंक में 9 दृश्य हैं, चतुर्थ अंक में 14 दृश्य हैं। बताइएगा कौन सा इसका सही विकल्प होगा। जल्दी से आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है कि हमारा प्रथम अंक में 21 नहीं है बल्कि कितने हैं हमारे 11। कितने हैं हमारे 11 दृश्य हैं।
अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 34। हम चंद्रगुप्त नाटक के अंकों और दृश्यों के नाम में असंगत विकल्प का चयन करें। कौन सा होगा, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। यहाँ पे दिया गया है अच्छा, यहाँ पे हमारा अंक होना चाहिए, प्रथम अंक लिखा गया है, अंक हो गया। यहाँ पे दृश्यों का नाम, यहाँ पे अंकों के नाम मान लेते हैं, दृश्यों के नाम कौन सा होगा, प्रथम अंक तक्षशिला से विक्रमशिला विश्वविद्यालय तक। द्वितीय अंक है मालवा दुर्ग का भीतरी भाग, एक शून्य प्रकोष्ठ। तृतीय अंक है विपाशा तट पर शिविर राक्षस टहलता हुआ। चतुर्थ अंक है मगध में राजकीय उपवन में कल्याणी। कौन सा होगा, और सत्य कथन का चयन करना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना भी है। तो बिल्कुल इसमें ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय वाला चीजों का बात यहाँ पे नहीं किया गया है, बल्कि इनके शीर्षक का नाम क्या हो जाएगा कि तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहरन। ये हम आगे कर लेंगे, ठीक है। क्या है, तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहरन। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 35 हो जाएगा हमारा। स्कंदगुप्त नाटक के संबंध में असत्य विकल्प का चयन करना है। इसी तरह के आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है। स्कंदगुप्त नाटक 6 अंक एवं 33 दृश्यों में विभाजित है। प्रथम अंक 7 दृश्य, द्वितीय अंक में भी 7 दृश्य हैं, तृतीय अंक में 6 दृश्य, चतुर्थ अंक में 7 दृश्य, पंचम अंक में 6 दृश्य हैं। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन 1928, लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन सा होगा जो असत्य होगा, बताइएगा इसका आंसर, सही जवाब। बिल्कुल आपका जो यहाँ सही जवाब होगा, स्कंदगुप्त नाटक के जो 6 अंक नहीं है, बल्कि इसमें कितने हैं, 5 अंक हैं हमारे, यही हमारे गलत हो गए। बाकी यहाँ पे सारे विकल्प सही दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 36 से आंसर बताइए। स्कंदगुप्त नाटक के अंकों और दृश्यों में असंगत का चयन करना है। प्रथम अंक उज्जैनी के गुप्त साम्राज्य का स्कंधावर। द्वितीय अंक मालव में शिप्रा तट पर कुंज में। चतुर्थ अंक प्रकोष्ठ में अलका और अनंत देवी। पंचम अंक पथ में मुदगल। कौन सा सही होगा, 36 नंबर का, बहुत ही आसान है। तो बिल्कुल अलका नहीं होगा, बल्कि यहाँ प्रकोष्ठ में कौन है, विजया और अनंत देवी। ये हमारा हो जाएगा विकल्प संख्या 3 सही। अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर। बताइएगा भारत दुर्दशा नाटक को कितने अंकों में बांटा गया है। पहला है 5, 6, 4, 7। कौन सा हो जाएगा 37 नंबर का, बिल्कुल इसके 6 अंकों में बांटे गए हैं। प्रश्न संख्या 38 है। बताइएगा भारत दुर्दशा नाटक के स्थानों के नाम को क्रम से लगाइए। जल्दी से आंसर कीजिएगा, आपके पास समय है 1 मिनट का। विकल्प है आपका वीथी, शमशान, मैदान, किताबखाना, गंभीर वन। शमशान, वीथी, मैदान, गंभीर वन, किताबखाना। वीथी, मैदान, शमशान, किताबखाना, गंभीर वन। मैदान, वीथी, शमशान, किताबखाना, गंभीर वन। कौन सा होगा इसका सही विकल्प, जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल 38 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, वीथी, फिर हो जाएगा हमारा शमशान, फिर आ जाएगा मैदान, फिर आ जाएगा किताबखाना, फिर हो जाएगा गंभीर वन नहीं होगा, वन होगा, वन, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, इस तरह हमारा क्रम बनेगा ये। अगला देखते हैं हम प्रश्न संख्या 39। भारत दुर्दशा नाटक के अंकों में असंगत विकल्प का चयन करना है। पहला अंक है वीथी, दूसरा अंक है मैदान, तीसरा अंक है शमशान, चौथा अंक है गंभीर वन का मध्य भाग। क्या हो जाएगा हमारा 39 नंबर का। तो बिल्कुल आप जानते हैं कि ये 5वां नंबर का जो हो जाएगा वो शमशान नहीं होगा, बल्कि 5वें नंबर का क्या है हमारा, किताब खाना। शमशान किसका है, शमशान है हमारा दूसरे अंक का नाम हो जाएगा शमशान, ठीक है। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 40। अंधा युग नाटक में अंतराल के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, यानी कि अंतराल में कुछ नाम दिए हैं उसमें सम्मिलित नहीं है। पंख, पहिए, पंक्तियां, पट्टियां। कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल आपका बिल्कुल सही जवाब है, आपने पढ़ रखा है, पंक्तियां इसमें से नहीं आएंगी। प्रश्न संख्या 41 का जल्दी से आंसर दीजिएगा। अंधा युग से लिया गया है। अंधा युग नाटक में असंगत का चयन करना है, बताना है। अंधा युग नाटक में 5 अंक 8 भाग हैं, बिल्कुल सही। इसके स्थापना का नाम अंधाधुन तथा समापन का नाम प्रभु की विजय है।
इसके अलावा अंक का नाम कौरव नगरी, पहले अंक का नाम कौरव नगरी, दूसरे अंक का नाम पशु का उदय, पांचवें अंक का नाम विजय क्रमिक आत्महत्या है। कौन सा असंगत कथन है बताना है। बिल्कुल, आप जानते हैं कि अंधा युग में जो है स्थापना का नाम क्या था, हमारा स्थापना ही क्या था, अंधा युग था। ठीक है, और समापन क्या होता है, जब कृष्ण की मृत्यु हो जाती है, क्या होती है, जब कृष्ण की मृत्यु हो जाती है तो उसका समापन हो जाता है। क्या है, प्रभु की मृत्यु, प्रभु की मृत्यु क्या है, इसका समाप्ति है। समाप्ति हमारे कृष्ण की मृत्यु से होती है। प्रश्न संख्या 42 है, बताइएगा। अंधा युग नाटक के अंकों को पहले के बाद से क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, विजय क्रमिक आत्महत्या और गंधारी का श्राप। विकल्प कूट दिया गया है आपका 1 2 3 4, 1 2 4 3 2 1 4 3 4 3 2 1। जल्दी से बताइएगा। आपको ये कूट को सॉल्व करने आना चाहिए ना। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है क्योंकि डबल टाइम ले रहा है। तो पेपर में भी हमारे कूट पूछे जाते हैं तो आपको प्रैक्टिस भी कूट का भी करना होगा। 42 नंबर का आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। 1 2 3 4 क्रम से ही यहाँ पे रखे गए हैं। प्रश्न संख्या 43 बताइएगा। अंधेर नगरी नाटक के अंक हैं 5, कितने अंक हैं, 6 4 8, कौन सा हो जाएगा। तो आपको पता है अंधेर नगरी के अंक कितने हैं हमारे, तो बिल्कुल आप जानते हैं कि है 6 अंक, 1881। और किसका है ये, भारतेंदु जी का है। प्रश्न संख्या 44। अंधेर नगरी नाटक के अंकों और स्थानों के नाम में असंगत है बताना। पहला अंक और स्थान के नाम। पहला अंक बाह्य प्रांतर, दूसरा अंक बाजार, तीसरा अंक जंगल, छठा अंक शमशान। कौन सा होगा, बिल्कुल बाह्य प्रांत है, प्रांतर नहीं है। ठीक है, आपका ये देखिए छोटी छोटी चीजें हैं ना, जिसको हम अगर ध्यान से रख ले ना, ध्यान में, तो हम पेपर आराम से निकाल सकते हैं। चीजों को पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा हमें आता है, कौन सा नहीं आता है, फिर हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इतना परेशान क्यों होना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का आंसर दीजिए हमें, जल्दी से आंसर कीजिएगा। 45 नंबर। हाँ, झूठा सच उपन्यास के दूसरे भाग का नाम क्या है ये बताना है। दूसरे भाग का पूछा गया है। ठीक है, वतन और देश, देश का भविष्य, भविष्य देश का, वतन से भारत। कौन सा होगा, बिल्कुल देश का भविष्य जो है ये हमारा दूसरे भाग का नाम है। पहले का क्या नाम है, पहले का नाम है हमारा वतन और देश। 46 नंबर बताइएगा। शेखर एक जीवनी उपन्यास के कितने भाग हैं, 2 1 1 2 3 4, कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल आप जानते हैं इसके 2 भाग हैं। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न बहुत ही अब लास्ट हो रहे हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास की भूमिका के अनुसार लेखक इस उपन्यास को कितने भागों में बांटने की बात करते हैं, 2 3 4 5। तो बिल्कुल ये 3 भागों में बांटने की बात करते हैं। बेसिकली बांटा गया है 2 भागों में ही। प्रश्न संख्या 48। शेखर एक जीवनी उपन्यास के पहले और दूसरे भाग का नाम क्या है, उत्कर्ष और अपकर्ष, उत्थान और पतन, उत्थान और संघर्ष, उत्पत्ति और विनाश। कौन सा होगा, 48 नंबर का सही आंसर दीजिएगा। तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, उत्थान और संघर्ष। समय क्या आ जाता है हमारा, समय आ जाएगा पहले भाग का 1940, कहीं कहीं मिलता है 41, 4 है ये। ठीक है, और संघर्ष का आ जाएगा 1944। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 49। शेखर एक जीवनी उपन्यास के पहले भाग को क्रम में लगाएं। उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और पारिस्थितिकी। कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, 2 1 3 4, 3 4 2 1 4 3 2 1। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल क्या दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका हो जाएगा आंसर हमारा 1 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 50। अच्छा कहीं कूट सही तो है ना, उषा ईश्वर, बीज और अंकुर। हाँ परिस्थिति ठीक। 50 नंबर का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा हमारा। 50 नंबर आंसर, शेखर एक जीवनी के दूसरे भाग संघर्ष के शीर्षक में असत्य का चयन करें। पुरुष और पारिस्थितिकी,
बंधन और मुक्त, शशि और शेखर, धागे रस्सी और गुंजर, कौन सा होगा? बिल्कुल बंधन और मुक्त नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? बंधन और जिज्ञासा। ठीक है, अब ये हमारे 50 प्रश्न हो गए। मैं उम्मीद करूंगी कि आपके 50 में से 40 तो सही हुए ही होने ही चाहिए। ठीक है, 10 प्रश्न जो है क्रम वाले हैं, वो सब नहीं होंगे। बाकी तो आपके बहुत आसान है, इससे ज्यादा हुए हैं तो आप लोग को मिलता है वेरी गुड। अगर इतना हुआ है तो सिर्फ गुड। ठीक है, अब देखते हैं, अब रिवीजन के टॉपिक पे हम आगे चलते हैं। क्लासेस थोड़ी सी लंबी होगी, धैर्य साथ लेके आइएगा और बहुत सारी चीजें साथ वापस लेके जाइएगा एग्जाम पेपर में। तो चलते हैं, सभी टॉपिक का रिवीजन करते हैं। आपका टॉपिक मैंने ऊपर में ही दिखा दिया था क्या क्या था। इन्हीं सब के सर्ग, क्रम, खंड जो भी हैं सबके हम भाग यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला जो है हमारा, बताइएगा। आपको नहीं बताना, अब मुझे बताना है। ठीक है, आप हुदरी के 2 भाग हैं, शीर्षकों के नाम बता रहे हैं यहाँ पे। प्रथम भाग में शीर्षकों की संख्या कितनी है? 87। आप हुदरी किसकी रचना है और क्या प्रकाशन वर्ष है यहाँ पे दिए गए हैं। और मेरा यहाँ पे मेन मोटिव ये है बताना, जैसे आपका क्लासेस करने का मेन मोटिव है एग्जाम्स क्वालिफाई करना, वैसे ही हमारे ये क्लासेस का मेन मोटिव है क्रम की चीज़ों को बताना। ठीक है, कितने शीर्षक हैं, कितने भाग हैं, ये नहीं कि इसका विषय क्या है, इनके लेखक कौन है, इनके प्रकाशन वर्ष कौन है, कौन सी पत्रिका में छपी थी, ये सारी चीज़ें मेरा यहाँ पे बताने का मोटिव नहीं है। मेरे क्लास का बस एक टारगेट है, क्रम वाली चीज़ों को कवर करवाना, वो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से और रिविजन के माध्यम से। ठीक है, तो चलते हैं आगे। पहला है हमारा, मैं घोड़े पर पहाड़ चढ़ूंगी, बुरी लड़की अच्छी लड़की, धैर्य साथ रखिएगा। सिर ढककर चलो, मैं बड़ी होने लगी, जब आस्थाएं टूटे उनका रूठना मनाना, कविता और युद्ध का खटका, मंझले भाई का प्रेम प्रसंग, बड़े भैया भाभी और परिवार, हवेली और मोड़नी दरवाजा, मौसी नानी कुलच्छनी नहीं, दोहरे मापदंड। 15 नंबर है हमारा, बचपन का पहला एहसास, अतीत के सांप कौतूहल, अपराध बोध का बीज, गलती का एहसास, कोयटा के किस्से, एक मर्द बराबर 1000 औरत, भाई की कुड़माई, कुड़ी मार गुरु परिवार। 24 नंबर देखिए क्या है आपका, 24 नंबर है, औरत को सुरक्षा चाहिए या प्यार। 25 है, घर यह धरती मर्दों को खा जाती है, ताई के भारत लौटने के बाद, प्रेम का पहला एहसास, सवालों के साए, हमारे लिए समय नहीं था, बदलती देह की भूख, भाभी भौजी भाईचारा, मंझले भाई की शादी, चेहरा विहीन हरकतों का सिलसिला, प्यार और नफरत, खून की नदियों में अंग्रेज डूबते नजर आते, मिथक दह गया, जल उठी सद्भाव की फसल, दंगे शुरू हो गए, पहली प्रेम यात्रा, मैं डॉक्टर वेदी की साली हूँ, अगवा लड़की की खोज, रिफ्यूजी कैंप, नोआखली और अनशन, दूसरी प्रेम यात्रा। चाहे तो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा भी लें, निजाद की मुहिम, कोई बंदिश ना लगाई जाए। आगे देखते हैं, अगर आपको छोटे दिखे दोस्तों तो आप थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिएगा। यूट्यूब क्वालिटी में जाकर जिस तरह फोटो जूम करते हैं ना, वैसे ही आप वीडियो को भी जूम कर सकते हैं। अगर क्लीन ना दिखे तो पिक्चर्स वाला में जाके आप इसका रेजुलेशन बढ़ा सकते हैं। अगला है, क्या सच को झूठ कहूँ, दोहरी जिंदगी, वर्तमान और भविष्य मेरे हो, शादी के बाद वफादार रहें, क्या तू वेदी की बहन है? हाँ, प्रकाश के पास गई थी पहली बार, यू आर माई लिटिल एंजल, कौन पहचानेगा दूसरे को, सतलज बढ़ती रही, हनीमून, पहला झगड़ा, 10 रुपये में गुजारा कर लूंगी, घर के बंधन, शंका की शुरुआत, ईर्ष्या और डाह ग्रंथि। आगे देखेंगे 66, धैर्य साथ रखना है, वफादारी की कलम टूटी, ब्यूटी पार्लर, आँखी से प्यार झलकता, महाराज का बुलावा, जब प्रेम का गला घोट दिया गया,
अपने पाँव पर खड़े होने की जिद, पैसे की जरूरत का एहसास, भटकावों का दौर, सौदेबाजी, घर वापसी, जब रिश्तों की गरिमा टूटी, मुझे तुम्हारे जैसा एक बच्चा चाहिए, स्कूल में मांस खाने को मिलता है, जैसे वह मुस्कुराते हुए ही पैदा हुए, दोस्त सखा हमदम, छाया सड़क पर गोदने गोद रही थी। अगला है हमारा, मेरी मम्मी बहुत बहादुर है, संता क्रूज, मरीन ड्राइवर और मराठी भाषा से, सीवा, मद्रास यात्रा और मद्रास। ये हमारे 87 शीर्षक हो गए क्या पहले भाग के। दूसरे भाग में देखते हैं 35 शीर्षक है क्या है दूसरे भाग का। यात्रा और मुक्ति की छटपटाहट, परिदृश्य, स्वतंत्रता का एहसास, दशहत जदा धनवाद, गॉड फादर का पतन, मन के दरवाजे पर मुक्ति की दस्तक, और मेरी कविता का विषय बदल गया। मैंने समाज सेवा और राजनीतिक के दरवाजे एक साथ खोल दिए तलाश पथ में। इसी टाइप से उसमें शीर्षक में दिया गया। ठीक है। राजनीतिक झूठ से पहला परिचय, चीन का युद्ध, राजनीतिक में होगा पहली कामयाब दस्तक। 13 नंबर, कांग्रेस का जयपुर सम्मेलन, प्रशिक्षण केंद्र व बालवाड़ियों की स्थापना, मजदूरों की मांग पर सौदेबाजी, संविदा सरकारों का चलन, राजनीतिक में मेरी दूसरी पारी, पांव छू पांव, औरत गुटबंदी का एक तेज हथियार, एहसान का एहसास और अपराध बोध। आगे देखेंगे, सिंदूरी का छात्र आंदोलन, दरवाजा खुला रखना, जियो पर पहचान, गंदा कर नहीं, जगत औरत, मेरी यात्रा का लक्ष्य मिल गया, मांडवी जेल से भावनगर जेल तक, खावड़ा की यात्रा, आदम और ईव, इच्छ जन परिषद का गठन। 30वां नंबर है हमारा, रिश्ता रखने के लिए ब्याह जरूरी नहीं, अंतरंग क्षणों की गहराइयों के रूबरू हुई मैं। 32 नंबर है हमारा, संसद में जूता फेंका, औरत का अंतरंग मन, मुझे दुख से ही मुक्त होना है, हम चले गए आकाश में उड़ने। तो ये हमारा 35 नंबर तक हुआ। काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर आप 10-12 बार इनको पढ़ लीजिएगा ना, तो कौन सा अगर इसमें से नहीं पूछा जाएगा तो आप एलिमिनेट कर ले, क्योंकि एक कहानी टाइप से देखनी चल रहे, पहले ये फिर क्रम से लगे हुए हैं। तो इतनी तो आपको याद नहीं रहेंगी, ये तो मैं भी जानती हूँ, मुझे भी इतनी सारी याद नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर के 4-5 मैंने भी याद करके रखा था जब अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई किया था। तो यहाँ से पीछे से आप 1-2 को देख सकते हैं कि क्या है। थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इन चीज़ों का, क्योंकि इनको आप ध्यान रखिएगा ना, तभी जो हमारा जो बोलता है ना कि नॉर्मल जो इंसान का ये होता है ना, ये जो आपका मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपका कट ऑफ जा रहा है 84, अगर आपने थोड़े से 1-2 सही कर लिए तो आप 85 पे पहुंच सकते हैं। एवरेज से थोड़ा सा आपको ऊपर ले जाएगा, थोड़ा सा हार्डवर्क। ठीक है, कहने का तात्पर्य था, ऐसा नहीं कि इसी मार्क्स को लेकर चलना है। फिर अगला है हमारा ये माटी की मूर्तें, स्मृति रेखाचित्र के 12 रेखाचित्रों के नाम, रजिया, बाल गोविंद सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां, बुधिया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे कमायनी के सर्गों के नाम देखना है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इसे हम क्या कहते हैं पता है? सरकारी प्रश्न। मतलब कि इतने सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना कि मतलब एग्जामिनर्स बोर ही नहीं होता है, इसीलिए मैंने इसको कैटेगरी में डाला है सरकारी प्रश्न। ठीक है, तो इस सरकारी प्रश्न को भी देख लीजिएगा, आप लोग टॉपिक्स को देख लीजिएगा। भारत भारती खंडों के नाम है, 3 खंड है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। ठीक है, आगे अतीत खंड के शीर्षक के क्या नाम है देख लेते हैं। मंगलाचरण,
उपक्रामणिका, भारतवर्ष की श्रेष्ठता, हमारा उद्भव, हमारे पूर्वज, आदर्श, आर्य, स्त्रियां, हमारी सभ्यता, हमारी विद्या बुद्धि, हमारा साहित्य, हमारा कला कौशल, हमारी वीरता, शक्ति का उपयोग, राजत्व और शासन, प्राचीन भारत की एक झलक, विचार, महत्ता, अवनति का आरंभ, भारतवर्ष, अनार्थियों का आक्रमण, अवतार, बौद्ध काल, जैन मत, बौद्ध काल, जैन मत इंपॉर्टेंट है, मतभेद, हिंदू धर्म, हिंदू इंपॉर्टेंट है, विकास से हास्य, मुसलमानों का प्रवेश, यवन राजत्व, आत्माभिमान, यवन राजत्व का अंत, आगे क्या है हमारा 33 शीर्षक इसमें भी है, ब्रिटिश राज्य, हमारी दशा, हमारी दशा खराब कैसे हुई थी पता है ना, अतीत के बारे में, अंग्रेज आ गए थे ना भाई, तो इसीलिए हमारी दशा खराब हो गई थी। और क्या आप लोग सोचने लगे क्या किसके बारे में मैम बोल रही है, इसी के बारे में बोल रहे थे। वर्तमान में क्या स्थिति थी इसके बारे में देखते हैं, स्थिति से ही आपको समझ में आ जाएगा क्या कुछ शीर्षक का नाम होना चाहिए। प्रवेश, वर्तमान भारत, प्राचीन चीन, दारिद्र्य, दुर्भिक्ष, कृषि और कृषक, गौवध, व्यापार, रईस, रईसों के सपूत, अविद्या, शिक्षा की अवस्था, साहित्य, संगीत, सभा, उपदेश, धर्म की दशा, तीर्थ और तीर्थ पांडे, मंदिर और महंत, साधु संत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां, संतान, समाज, और साथ हमारे भविष्यत खंड के हैं। चलो भाई इनको तो कम से कम याद रख लो, भविष्यत खंड वाला, उद्बोधन, आशा, आदर्श, विश्वास, विश्राम, शुभकामना, विनय। एनटीए भी जानता है, एनटीए भी क्या जानता है कि चलो छोटे से ही पूछते हैं, इनका आगे पीछे पूछ सकता है। इतना डीपली पूछेगा तो मान लीजिए ना कि किसी को भी नहीं आएगा, इतना तो कोई विद्वान नहीं ही है। अब कोई एक दो जीनियस है तो उसका नहीं ही कुछ कह सकते हैं, बट एवरेज माइंड वाला का मैं यहाँ बात कर रही हूँ। इतना याद कर लेना कम से कम, इनका आगे पीछे देख लेना, इतना कर लेना। अगर इससे भी ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना कि हाँ दीदी, हाँ मैम, मुझे ये चीज़ें याद नहीं हो रही है, आप मुझे इसे ट्रिक से याद करवा दें। मैं बिल्कुल एक एक करके सबका ट्रिक करवा दूंगी और याद भी करवा दूंगी, रटवा भी दूंगी। ठीक है, आगे देखते हैं पद्मावत के खंड में। ज़्यादा मैं इसमें नहीं करवाऊंगी, ये भी बिल्कुल आपका कहानी चलता रहेगा। करवा ही दूं क्या, क्या छोड़ के करूं। अभी आप लोग के पास समय भी है, लिख भी लीजिएगा। स्तुति खंड, सिंगल द्वीप, जन्म खंड, मानसरोदक खंड, सुगा खंड, रतनसेन खंड, बनीजारा खंड, नागमती सुआ संवाद खंड, राजा सुआ संवाद खंड, खंड नक्सिक, प्रेम खंड, जोगी खंड, राजा गणपति संवाद खंड, बोहित खंड, सात समुद्र खंड। समझ रहे हैं, इस तरह करके चल रहा है ना, पिक्चर्स क्रिएट हो रहा है। देखिए, सिंगल द्वीप खंड, मंडप आगमन खंड, पद्मावती वियोग खंड, पद्मावती सुआ भेंट खंड, वसंत खंड, राजा रतनसेन खंड, पार्वती महेश खंड, राजा गढ़छेक खंड, गंधर्व मंत्री खंड, रतनसेन सूली खंड, रतनसेन पद्मावती विवाह खंड, पद्मावती रतनसेन भेंट खंड, रतनसेन साथी खंड, षड ऋतु वर्णन खंड, नागमती वियोग खंड। यहाँ पे जो ये हमने दिए हुए हैं ना ऑब्लिक, इसके बगल में यही चीज लिखा हुआ है, मलिक मोहम्मद जायसी, इस तरह करके आप कर सकते हैं इसको। मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, सब में आगे यही मलिक मोहम्मद जायसी लिखा हुआ है। 31 नंबर है हमारा नागमती वियोग खंड। गलत हो गया, अच्छा ये 30 नंबर ही है नागमती वियोग खंड। ठीक है, शायद 31 में कुछ और होना चाहिए। अभी तो मेरे पास पुस्तक भी नहीं है, जिससे कॉपी भी नहीं है, नोट्स भी नहीं है, इससे मैंने टाइप किया। अच्छा इसकी वाला आप ये कर, सिर्फ इतना डीपली नहीं आएगा, इसको हटा दीजिए। बाकी यहाँ पे देखिए 2 गो आ गया था, है ना। आगे देखते हैं, हो सकता है कोई एक मिसिंग हो। रतनसेन विदाई खंड, देश यात्रा खंड, लक्ष्मी समुद्र खंड, चित्तौड़ आगमन खंड, नागमती पद्मावती विवाह खंड, रतनसेन सती खंड, राघव चेतन देश निकाल खंड, स्त्री भेद वर्णन खंड, पद्मावती रूप चर्चा खंड। जाते हैं ना राघव चेतन, पद्मावती का रूप के बारे में खिलजी को बताते हैं, उन्हीं के बारे में। बादशाह चढ़ाई खंड, राजा बादशाह युद्ध खंड, बादशाह भेज खंड, राजा बादशाह युद्ध खंड, राजा बादशाह मेल खंड, चित्तौड़गढ़ गोरा बादल संवाद खंड, रतनसेन बंधन खंड। नहीं आएगा इससे प्रश्न, इतना नहीं सोचना है। नागमती वियोग खंड का सिर्फ याद रख लीजिएगा, मैं करवा दे रही हूँ। पद्मावती गोरा बादल संवाद खंड,
देवपाल दूती खंड, बादशाह दूती खंड, पद्मावती गोरा बादल संवाद खंड, गोरा बादल युद्ध यात्रा खंड, गोरा बादल युद्ध खंड, बंधन मोक्ष पद्मावती मिलन खंड, रतन सेन देवपाल युद्ध खंड, रतन सेन राजा रतन सेन वैकुंजास खंड, पद्मावती नागमती सती खंड। एक ये याद रख लीजिएगा, पद्मावती सती खंड, नागमती वियोग खंड याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा आपको नहीं देखना होगा ज़्यादा, ठीक है। बस इसको आप रिवीजन कर लीजिए, इसको नहीं भी नोट्स बनाइएगा तो कोई नहीं चलेगा, आपका इतना ये नहीं जाएगा, ठीक है। स्तुति देख लीजिएगा, पहले करता है 1 2 4 5 तो यहाँ से याद रख लीजिएगा, बस हो गया, इतना ही कीजिएगा, ठीक है। इतना ही आप कर लीजिए ना, आपका नैया पार लग जाएगा, नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। प्रश्न संख्या, अच्छा प्रश्न बोलते बोलते मैं टॉपिक को भी प्रश्न बोलने लगी हूँ, क्षमा याचना। आवारा मसीहा के 3 खंड, दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत। मैंने इसमें बताया था 18 उपशीर्षक, 18 उपशीर्षक, 29 उपशीर्षक हैं। अब इनके नाम देख लेते हैं दिशाहारा में। हाँ, ये वाला थोड़ा सा इसका भी वही चीज आपको करना है, ऊपर से 5 देख लेना है, 5 6 देख लेना है, फिर नीचे से 1 2 को देख लेना है, सबका ध्यान में रखना है। विदा का दर्द, भागलपुर में कठोर अनुशासन, राजू उर्फ इंद्र नारायण से परिचय, वंश का गौरव, होनहार वीरवान, रॉबिन हुड, अच्छे विद्यार्थियों से कथा विद्या विशारद तक, एक प्रेम पल्लवित आत्मा, वह युग, नाना परिवार से विद्रोह, शरत को घर में मत आने दो, राजू उर्फ इंद्र नारायण की याद, सृजन का युग, आलो और छाया, प्रेम की अपार भूख, निरुद्देश यात्रा, जीवन मंथन से निकला विष, बंधुहीन लक्ष्यहीन प्रवाह की ओर। कौन सा कंप्लीट हुआ? 18 हमारा। आगे देखेंगे हम, इसमें भी 18 है उपशीर्षक, ये हमारा शीर्षक हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी रचना हुआ ना, ये हमारा रचना हुआ, इसको इतने खंडों में बांटा, इनका ये शीर्षक हो गया। जो भी हमारे यहाँ पे हुए, मान लीजिए 1 2 3 में इसको बांटा, तो 3 यहाँ पे, ये इनसे जो खंड निकल रहा है इसे हम उपशीर्षक बोलते हैं, उपशीर्षक बोलते हैं, ठीक है। शीर्षक और उपशीर्षक समझ में आया ना, शीर्षक से जो निकले वो उपशीर्षक, ठीक है। दिशा की खोज, एक और स्वप्न भंग, सभ्य समाज से जोड़ने वाला गुण, खोज और खोज, वह अल्पकालिक दाम्पत्य जीवन, चित्रांकन। इतनी सुंदर रचना किसने लिखी? प्रेरणा के स्रोत, मोक्षदा से हिरण्यमयी, ग्रीदा, हाँ अब फिर लिखूंगा। आगे देखते हैं, रामेर सुमते सरते सुमति, सृजन का आवेश, चित्राहीन, क्रिएटिंग, ऑर्लिंग सेशन, भारतवर्ष में विराज बहू, विजया राजकुमार, नए नए परिचय, देहाती समाज और आवारा श्रीकांत, दिशा की खोज समाप्त। दिशा की खोज समाप्त, लास्ट हो गया दिशा की खोज वाला। दिशांत वाला देख लेते हैं, वह से वे, सृजन का स्वर्ण युग, आवारा श्रीकांत का ऐश्वर्य, देश की मुक्ति का व्रत, स्वाधीनता का रक्त कमल, निष्कंप दीप शिखा, सामने सामने होए प्रेरणीय विनिमय, राजनीतिक अभिज्ञाता का साहित्य, लिखने का दर्द, समिष्ट के दर्द, आवारा जीवन की ललक, हमने ही तो उन्हें समाप्त कर दिया, पथेर दाबी, रचना का नाम है इनका, रूप नारायण का विस्तार, देहाती शरत, डायोनिसिस शिवानी से वैष्णवी, कमल लता तक, तुम में नाटक लिखने की शक्ति है, इंपॉर्टेंट है। नारी चरित्र के परम रहस्य ज्ञाता, मैं मनुष्य को बहुत बड़ा करके मानता हूँ, देश के तरुणों से मैं कहता हूँ, ऋषि कल्प, इंपॉर्टेंट है। शुरू यहाँ पे गुरु होगा, गुरु और शिष्य, कैशोरी का वह असफल प्रेम,
श्री अरविंद का आशीर्वाद, तंबू, विहंग और विहंग भोर, अल्लाह अल्लाह, मरीज की हवा बदल दो, समाज से घर जाना होगा, बेशुमार यादें, सबसे लास्ट है इंपॉर्टेंट है, परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3, परिशिष्ट 4। ठीक है, तो ये इनका रहा। आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऊपर से 1-2 को याद, नीचे से 1-2 को, और ऊपर से बोल सकते हैं 5-6 को देख लीजिएगा ताकि आप सही कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से भी आप उसी तरह कीजिएगा। ठीक है, बाकी ये सारे आप अगर रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं मल्टीपल टाइम, तो आपको बहुत कुछ कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको नहीं ऊपर नीचे तो मैं यहाँ पे बोलूंगी ही नहीं भाई, इससे क्वेश्चंस बने हैं, अब इसको सब का सब आपको याद रखना ही होगा। एक साहित्यिक की डायरी के शीर्षक का नाम देखते हैं। तीसरा छंद, एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर कुछ नोट्स, डबरे पर सूरज का बिंब होगा, ये गलत है, डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स, ये वाला सही कर लीजिएगा। तीसरे नंबर पर डबरे पर सूरज का बिंब है। सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जन्म कुंडली 1, नए की जन्म कुंडली 2, वीरकर, विशिष्ट और अद्वितीय, कटुयान और काव्यसत, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। अरे यायावर रहेगा याद के शीर्षकों के नाम देखते हैं। परशुराम से तुरखम, एक टायर की राम कहानी, किरणों की खोज में, देवताओं के आंचल में, मौत की घाटी में, एलुरा, मांझुली, बहता पानी निर्मला, सागर सोवियत, मेघ मेखलित, कन्याकुमारी से नंदा देवी, प्रश्न में भी पूछे गए थे। मेरी तिब्बत यात्रा के 5 खंडों के नाम, लहसा से उत्तर की ओर, चाड़ की ओर, शक्यू की ओर, जैनम की ओर, नेपाल की ओर। ठीक है, मुर्दैया आत्मकथा के 7 शीर्षकों के नाम देखते हैं। भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाका कसी। हरिवंश राय बच्चन के 4 आत्मकथा के 4 भागों के नाम, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण 70, बसेरे से दूर 78, 10 द्वार से 100 तक 85। मैं पहली बार ऑनलाइन में इतनी लंबी क्लासेस में ले रही हूँ, मतलब इतना लंबा मैंने नहीं लिया, ऑफलाइन में कर लेती हूँ, लेकिन ऑनलाइन में मेरे पहला है ऐसा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अजीब टाइप से लग रहा है, खैर मैं करवा ही दूंगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कविता क्या है शीर्षक में बताइएगा, यहाँ पे 13 इनके शीर्षकों के भाग के नाम है। सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्य की उच्च भूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार, कविता का अत्याचार, कविता की आवश्यकता। ठीक है, आगे शिव शंभू के चिट्ठे में 14 चिट्ठों के नाम देखते हैं। इसमें आपको क्या क्या देखना है दोस्तों, पहले तो आपको पत्र तो पता है कि ये भारत मित्र पत्रिका में निकले थे। फिर यहाँ पे आपको ये देखना है, ये डेट अगर आपको ये वाला याद रहे तो ठीक है, इतना सारा तो आप नहीं ही कर पाओगे। ये भी याद रखना कि कौन कौन से चिट्ठे किसे किसे कौन कौन से वायसराय को लिखे गए थे। ठीक है, तो पहला है बनाम लॉर्ड कर्जन, भारत मित्र में 11 अप्रैल 1903 लॉर्ड कर्जन को लिखे गए थे। श्रीमान का स्वागत, भारत मित्र 26 नवंबर 1904 लॉर्ड कर्जन को लिखे गए थे। वायसराय का कर्तव्य, भारत मित्र 17 सितंबर 1904 लॉर्ड कर्जन को लिखे गए थे। पीछे मत फेंकिए, भारत मित्र 17 दिसंबर 1907 लॉर्ड कर्जन को लिखे। आशा का अंत, भारत मित्र में 26 फरवरी 1905 ये भी लॉर्ड कर्जन को लिखे गए थे। एक दुरासा, भारत मित्र 18 मार्च 1905 लॉर्ड कर्जन को लिखे गए थे। विदाई संभाषण, भारत मित्र में 2 सितंबर 1905 लॉर्ड कर्जन को लिखे गए थे। बंग विच्छेद, भारत मित्र में 21 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन को लिखे, मतलब पूरे 8 चिट्ठे जो है ना वो लॉर्ड कर्जन जी को लिखे गए थे। आगे लॉर्ड मिंटो का स्वागत, ये 1905 में भारत मित्र में ही निकला था, लॉर्ड मिंटो साहब को लिखे गए थे, दूसरे इंसान है ये। ठीक है, लॉर्ड कर्जन दूसरे हैं। अगला है माली साहेब के नाम, भारत मित्र में 16 फरवरी 1907 भारत सचिव मिस्टर माली के नाम लिखे गए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। आशीर्वाद,
भारत मित्र में 30 मार्च 1907 लॉर्ड मिंटो को कितने लिखे गए थे? 2 चिट्ठे लिखे गए थे। लॉर्ड कर्जन को 8 चिट्ठे लिखे गए थे। माली साहब के नाम 1 चिट्ठे लिखे गए थे, याद रखना है, ठीक है। फुलर साहब को हमारे 2 चिट्ठे लिखे गए थे। शाइस्ता खां खत 1 भारत मित्र में 25 नवंबर 1905 में फुलर साहब के नाम। शाइस्ता खां खत 2 भारत मित्र में 18 अगस्त 1906 फुलर साहब के नाम, ठीक है। आगे 14 नंबर एक, ये 2 इसको लिखे गए थे, और एक जो है सर सैयद अहमद का खत भारत मित्र 9 मार्च 1907 में अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखे गए थे। हो गया हमारा टोटल 14 चिट्ठे। आगे देखते हैं मजदूरी और प्रेम निबंध के शीर्षकों को देखिए, कितने हैं? 8 शीर्षक हैं इनके भाग। हल चलाने वाले का जीवन, गडेरिया का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाले दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता एक नया आदर्श। परीक्षा गुरु के 41 प्रकरण है, इनका तो खुद क्रम पूछा गया, थोड़े से नहीं याद रहने वाले हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए और मैं कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में। सौदागर की दुकान, हार्ट्रिक बना सकते हैं। दुकान से अकाल पड़ा, काल में संगीत पड़ा, संगीत में मित्र बने, मित्र ने विषयासक्त हो गए, उसे वो बुरा बनने लगे, इस तरह कर करके बनाइएगा तो बन जाएगा, ठीक है। सौदागर की दुकान, अकाल में अधिमास, संगति का फल, मित्र मिला, विषयासक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी, सब में हाँ, सभासद, प्रबंध यानी कि इंतजाम, सज्जनता, सुख दुख, बिगड़े का मूल विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा प्रिय, सुरा, शराब, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पवित्रता, संयम, प्रामाणिकता, हाथ से पैदा करने वाले, साहसी पुरुष, दिवाला, लोकाचारी, अफवाह, फूट का काला मुंह, बातचीत, निराश, नाउम्मीद, चालाक की चूक, अदालत, मित्र परीक्षा, हीन प्रवाह, बदरोबी, दूसरा नाम है इनका, स्तुति, निंदा के भेद, धोखे की पट्टी। आगे विपत्त में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधरने की रीति, सुख की परामधि। तो ये आपके 41 प्रकरण हो गए परीक्षा गुरु के। शेखर एक जीवनी के देख लेते हैं, 2 भाग हैं, पहला उत्थान, दूसरा है संघर्ष। 1940-41, 1944 समय आ गया इनका। पहला का नाम है हमारा उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और पारिस्थितिकी। दूसरे भाग का नाम पुरुष और पारिस्थितिकी, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे, रस्सी और गुंजर, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे झूठा सच के 2 भाग के नाम देखते हैं, पहला भाग वतन और देश, दूसरा देश का भविष्य। अंधेर नगरी के देख लेते हैं 6 अंकों के नाम, पहला अंक बाह्य प्रांत, दूसरा बाजार, तीसरा जंगल, चौथा राजसभा, 5वां अरण्य, छठा शमशान। अंधा युग के 8 भागों के नाम, स्थापना, अंधा युग के नाम से 8 भाग हैं, अंक 5 हैं, ठीक है। पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा पशु का उदय, तीसरा अश्वस्थामा का अर्ध सत्य, चौथा पंख, पहिए और पट्टियां, अंतराल, चौथा अंक का यहाँ गंधारी का श्राप, ये वाला अंतराल है दोस्तों, ठीक है। 5वां विजय, क्रमिक आत्महत्या, समाप्ति, प्रभु की मृत्यु। अंतराल कितने के बीच है? 34 के बीच है, यानी कि 3 और 4 के बीच में यहाँ पे हमारा अंतराल है, ठीक है। ये 3 और 4 के बीच में ये हमारा अंतराल है, 34 से याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, पूछे जा सकते हैं ना प्रश्न। भारत दुर्दशा के 6 अंकों के नाम बताइएगा, क्या क्या है देखिए। पहला अंक है बीथी स्थान का नाम है, दूसरा है शमशान, टूटे फूटे मंदिर, तीसरा है मैदान, चौथा का कोई नाम ही नहीं दिया गया है, 5वां है किताब खाना, छठा है गंभीर वन का मध्य भाग। अगला देखिएगा चंद्रगुप्त नाटक और स्कंदगुप्त, यही हमारे 2 बच्चे हैं, इन्हें भी नहीं छोड़ना है, कर ही लेते हैं, हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। और आपके पास अभी समय भी है, अगस्त हो गया, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी भी आपके पास मान के चलिएगा ना तो 4 मंथ का समय, 4 मंथ नहीं तो 3 मंथ का तो पूरी तरह से समय है, बहुत बहुत है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। अब ये कोई कमेंट में नहीं बोलिएगा कि हाँ दीदी 3 मंथ में ही पढ़ के कर लें 0 से, वो नहीं होगा बच्चे, वो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगला 44 दृश्यों के नाम में पहला अंक में 11 दृश्य है। तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहरण, मगध सम्राट का विलास कानन, पाटलिपुत्र के एक भग्न कुटीर, कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन का पथ, मगध में नंद की राजसभा, सिंधु तट पर अलका और मालविका, मगध का बंदीगृह, गंधार नरेश का प्रकोष्ठ। इतना भी याद रख लीजिए ना, उतना नहीं कीजिएगा तो चलेगा।
पर्वतेश्वर की राजसभा, कानन पथ में अलका, सिंधु तट पर दांडायन का आश्रम। दूसरा अंक में देखते हैं 10 दृश्य। उद्भांड में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कर्नेलिया, झेलम तट के वन पथ में चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका। युद्ध क्षेत्र में सैनिक के साथ पर्वतेश्वर, मालव में सिंहरण के उद्यान का एक अंश, बंदी गृह में घायल सिंहरण व अलका, मालवों के स्कंधावर में बुद्ध परिसर, पर्वतेश्वर का प्रसाद, रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त, शिविर के समीप कल्याणी और चाणक्य, मालव दुर्ग का भीतरी भाग शून्य प्रकोष्ठ। तीसरे अंक में 9 दृश्य हैं। विपाशा तट पर शिविर, रावी तट के उत्सव शिविर का एक पथ, रावी के तट पर सिकंदर का बेड़ा प्रस्थ, पथ में चर और राक्षस, मगध की रंगशाला में नंद का प्रवेश, कुसुमपुर का प्रांत भाग, नंद के राज मंदिर का एक प्रकोष्ठ, कुसुमपुर के प्रांत पथ में चाणक्य और पर्वतेश्वर, नंद की रंगशाला, सुवासिनी और राक्षस, बंदी वेश। चतुर्थ अंक में 14 दृश्य हैं, देखते हैं। प्रश्न हमारा ये बना था चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कितने दृश्य हैं, इस तरह से, तो इसको भी याद रखना है। मगध के राजकीय उपवन के कल्याणी, उपवन में कल्याणी, पथ में राक्षस और सुवासिनी, परिषद गृह, प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त, प्रभातो राज मंदिर का एक प्रांत, सिंधु तट पर पर्ण कुटीर में चाणक्य और कात्यायन, कपिशा में अलेक्जेंड्रिया का राज मंदिर, पथ में चाणक्य और सैनिक, ग्रीक शिविर, युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंहरण, शिविर का एक अंश, चिंतित भाव से राक्षस का प्रवेश, पथ में साइबर्टियस और मेगस्थनीज, दांडायन का तपोवन, राजसभा। ठीक है, राजसभा में यह सबके बैठने के बाद राजसभा, एक और सपरिवार चंद्रगुप्त, दूसरी ओर साइबर्टियस, मेगस्थनीज, एलिस, कर्नेलिया के साथ सेल्यूकस का प्रवेश, सब बैठे हैं। ठीक है, स्कंदगुप्त में देखते हैं 5 अंक हैं, 33 दृश्य हैं, याद रखना है। प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं। उज्जैनी के गुप्त साम्राज्य का स्कंधावर, कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमार गुप्त और उनके पार्षद, पथ में मातृगुप्त, अनंत देवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ, अंतपुर का द्वार, नगर प्रांत के पथ में अवनति के दुर्ग में देवसेना, विजया और जयमाला। दूसरे अंक में 7 दृश्य हैं। ठीक है, मालव में सिप्रा तट पर कुंज में, मठ में प्रपंच बुद्धि, भक्तार और सर्वनाग, देवकी के राज मंदिर का बाहरी भाग, बंदी गृह में देवकी और रमा, अवंती दुर्ग का एक भाग, पथ में भक्तार और उसकी माता, राजसभा, भक्तार, भीम वर्मा, मातृगुप्त, मुदगल के साथ एक ओर से स्कंदगुप्त, दूसरी ओर से गोविंद गुप्त का प्रवेश। तीसरे अंक के 6 दृश्य। सिप्रा तट, शमशान साधक के रूप में प्रपंच बुद्धि, मगध के राज मंदिर में अनंत देवी, पुरगुप्त, विजया और भक्तार, उपवन में जयमाला और देवसेना, गंधार की घाटी, रण क्षेत्र, तुरीन बस्ती, स्कंदगुप्त और बंधु वर्मा, दुर्ग के सम्मुख कुंभ का रण क्षेत्र, चक्रपालित और स्कंदगुप्त। चतुर्थ अंक का 7 दृश्य देखते हैं, क्या था, 7 7 6 7 6 7 6, ये इनका दृश्यों के संख्या हो गई। प्रकोष्ठ में विजया और अनंत देवी, भक्तार का शिविर, नर्तकी गाती है, कश्मीर न्यायाधीश में मातृगुप्त, नगर प्रांत के पथ में धातुसेन और प्रख्यात कीर्ति, विहार के समीप चतुष्पथ, पथ में विजया और मातृगुप्त, कमला की कुटी पर विचित्र अवस्था में स्कंदगुप्त का प्रवेश। 5वें नंबर में देखिए 6 दृश्य हैं। पथ में मुदगल, कनिष्ठ स्तूप के पास महादेवी की समाधि,
स्तूप का एक पार्श्व महाबोधि विहार में अनंत देवी, पूर्व गुप्त प्रख्यात कीर्ति हून आक्रमण, सॉरी फ्रेंड्स, प्रख्यात कीर्ति हून सेनापति। पांचवा है रण क्षेत्र में सम्राट स्कंद गुप्त भट्टार चक्रपालित पर्णदत्त मात्रगुप्त। छठा है उद्यान का एक भाग। तो ये हो गया हमारा। पांचवें नंबर में 7 दृश्य हैं। चौथे नंबर में हमारे 7, थोड़ा सा मैं खुद को रिलैक्स कर लेती हूँ पहले। हाँ, पांचवें नंबर में हमारे 6 दृश्य थे, चौथे नंबर में 7 दृश्य हैं। फिर हमारे पहले नंबर में 7 दृश्य, दूसरे में 7 दृश्य, तीसरे में 6 दृश्य, चौथे में 7 दृश्य। एक मिनट, पहले में हमारा है 7 दृश्य, दूसरे में हमारा है 7 दृश्य, तीसरे में हमारा है 7 7 6 7 6, इस तरह होना चाहिए। 7 7 6 7 6, 7 दृश्य 7 दृश्य 6 दृश्य 7 दृश्य 6 दृश्य। ठीक है, क्या है 7 7 6 7 6, मैंने यही लिखा था यहाँ पे। क्या 7 7 6 7 6, हाँ लिखा सही था, कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो ये आपका दृश्य है। अगर इससे रिलेटेड अगर ये चाहिए ना कि दीदी हाँ ये बता दीजिए बेसिकली कि किसमें कितने से ये हैं, मतलब किसके दृश्य के नाम क्या हैं, किनका विषय क्या है, पात्र वगैरह, इन सब चीज़ों में, तो मुझे फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है कि ड्यूटी के बाद कोई इंसान अगर इतना सब कुछ कर लेता है ना, तो ये मुझे अब समझ में आता है कि लोग अपना जॉब के अलावा भी कैसे कर लेते हैं इतना ज़्यादा हार्डवर्क। मतलब सबको टाइप करना, फिर रिकॉर्ड करना, फिर सब चीज़ करना, बहुत मेहनत लगता है इसमें। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आपके अच्छे रिस्पांस आएंगे तो मैं दिसंबर में जब भी आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है ना, उसमें मैं बहुत बहुत अच्छा आपको सब चीज़ करवा के दूंगी। आपका कोई सा ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको नहीं पता होगा और आप मुझे बताइएगा और मैं आपका वो सॉल्व नहीं करवाऊँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप मुझे फीडबैक दे के बताइएगा बिल्कुल। अगर आपको किसी भी तरह का किसी भी कन्फ्यूज़न से हैं तो वो भी आप मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। अच्छा बुरा खराब जो लगा वो बताइएगा। क्लासेस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार।